आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो एक्चुअली सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में अपडेट किया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कल हो नहीं पाया, तो आज अपन वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये वीडियो अपन वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं कब के लिए? 25 अक्टूबर 2023 के लिए अपन फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं कि 23 अक्टूबर को मार्केट में क्या क्या हुआ और 25 अक्टूबर को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। अब पहली चीज जो हुआ वो अपन ने देखा, ठीक है। जो कुछ भी हुआ बहुत खतरनाक हुआ, जो कुछ भी हुआ बहुत खतरनाक हुआ। इतना खतरनाक होने की संभावनाएं अपन ने पहले ही जाहिर कर रखी थी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अपन ने जो लेवल भी दिए थे वो सारे लेवल भी चले, नीचे की तरफ के जितने भी थे, ठीक है। सडनली मार्केट में एक पैनिक आया। खास करके ये पैनिक आने की सबसे बड़ी वजह रही जो कोटेक के रिजल्ट्स आए थे, उसकी कॉन कॉल थी एक, आई थिंक 12-1 बजे तक, 12-1 बजे तक थी। उसके बाद मार्केट ने सडनली पैनिक करा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को संभाल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत एचडीएफसी, और बैंक निफ्टी संभला हुआ था। तो निफ्टी सड़ा एकदम, निफ्टी गिरना चाह रहा था बट वो प्रॉपर वे में गिर नहीं, जितना गिरना चाह रहा था उस तरीके से गिर नहीं पा रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको संभाल रहा था। उसका मैंने आपको रीज़न बताया भी सही कि निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं या जो भी चीज़ें लिस्टेड है, उसमें 37% सेम स्टॉक है जो कि बैंक निफ्टी में भी है। ये उसका रीज़न था। कॉन कॉल के बाद कुछ कॉन्फिडेंस रहा नहीं, तो ये जो पैनिक आया ये सबके अंदर था। जो आईसीआईसीआई एचडीएफसी संभालने का काम कर रहे थे, प्रॉब्लम ये हुई कि उनके जितने भी बायर थे उनका भी मोड सडनली नेगेटिव हो गया, तो वो भी क्या सेलिंग साइड पे चले गए। इसलिए आपको ये एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा। और फिर जब दो इतने मेजर इंडेक्स गिरने लगे तो फिर वो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर लगभग आपको सेम ही चीज़ देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपका फिन निफ्टी भी गिरेगा, निफ्टी के ऊपर भी क्या नाम है आपका, वो आएगा, प्रेशर आएगा सेलिंग का। बाकी फिर छोटी मोटी जितने भी स्टॉक्स हैं वो गिरने लगते हैं, तो वो दिखता है यार, देखो सीधी सी चीज़ है ना। अब अपने लेवल की अपन बात करें, ज़्यादा तारीफ करके कुछ है नहीं। सब वो जितने लोग मेरे वीडियो लगातार देखते हैं उनको पता है कि अपन जो लेवल देते हैं उन लेवलों पे काम क्या होता है, कैसे होता है। जितने लोग हमारे अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग उसके अंदर अपडेटेड रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ज़्यादा मैं अपनी तारीफ़ करूँगा नहीं, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यदि किसी बंदे ने अभी भी कल पिछला वाला वीडियो, मतलब जो मैंने संडे को वीडियो आप लोगों को दिया था दोपहर में 10-11 बजे के आसपास, मंडे के लिए लगभग मार्केट शुरू होने के 23 घंटे पहले, वो वीडियो जा कर के देख कर सब मंडे का 23 अक्टूबर का कोई व्यक्ति चार्ट देख लेगा, तो ये चीज़ वो 1 साल बाद भी देखेगा या 2 साल बाद भी या 3 साल बाद भी करेगा ना, तो उसको डिफरेंस पता लग जाएगा। और ये पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं है। मैं सभी से एक ही चीज़ बोलूँगा, जब कभी भी आप कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो केवल देखने मात्र के लिए मत देखो। वीडियो देखने के बाद जो उसके अंदर प्रेडिक्शन करी है अगले दिन की, वो भी आप ज़रूर देखो। उसी से आपको अंदाज़ा लग पाएगा किस चीज़ में, कि जो यूट्यूबर हैं जो अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं उसमें, और एक जो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है उसमें कितना अंतर होता है, क्या क्या अंतर होता है। फर्स्ट चीज़। सेकंड थिंग, अपन अब बात कर लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो शुरुआत बैंक निफ्टी से ही कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल दे रखे थे। मंडे के लिए आपके लेवल थे नीचे की तरफ। मैं लास्ट लास्ट इसकी बात करूंगा कि ये मेरा लेवल था जिसके बाद आपका सेफ ट्रेडर भी ट्रेड ले सकता था। वो था 43489, 43489 का ये मेरा लेवल था। मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा
उसके बाद मेरा जो वीकली लेवल था इस हफ्ते के लिए, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक के लिए, वो था 433,111 का। बैंक निफ्टी ने वो लेवल भी तोड़ा। 43489 के बाद यदि आप मान के चलो तो बैंक निफ्टी ने अपना लो लगाया है कितना, 43030, मतलब 450 पॉइंट का मूवमेंट आपके पास आपको मिला है। 450 पॉइंट का हटा दो। 400 पॉइंट उठाए होंगे, नहीं उठाए होंगे, 300 उठाए होंगे, नहीं उठाए होंगे। वीकली लेवल टूटने के बाद यदि आपने ट्रेड उठाई होगी तब भी आपको लगभग लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दी है, 250 पॉइंट की। और ये लेवल आपके पास कब थे? 23 घंटे पहले। देखो दोस्तों, चार्ट बनने के बाद मार्केट चलता रहे, उस दौरान चीज़ें देखकर ट्रेड बनाना, ट्रेड देना सबसे आसान काम है। इस पूरी चीज़ों जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ आप देख रहे हो, इस पूरे चीज़ के अंदर सबसे आसान काम पता है क्या? चार्ट, जब पूरा चार्ट बन गया ना, शाम को बैठ के एनालिसिस करना कि यार अच्छा ये मार्केट ने ऐसे। मार्केट के अंदर देखो 4 चीज़ें हैं जो हर बंदे को पता होनी चाहिए, जिसको होती हैं, जो ट्रेडिंग करता है। 4 चीज़। पहली चीज़ पुट, कॉल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ये 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ जिसको पता है ना, जिसने एक दिन भी काम करा या नहीं भी करा, कोई इसके साथ ही करता है, वो भी देख के बता देगा चार्ट बनने के बाद तो कि भाई साहब ये चार्ट बना और इसके अंदर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे ये सपोर्ट रहा, यहाँ पर इसने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनी, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनी, बता देगा। मुश्किल क्या है? उस चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट करना, उस चीज़ को चलने के दौरान अगले 1 घंटे बाद का पता होना कि 1 घंटे बाद अपना इसके अंदर ये हो सकता है। और उसके बाद 500 लोगों का जो अपना एक ग्रुप है, 450 500 लोगों का, उस चीज़ में बताना कि भैया ये चीज़ ऐसे हो सकती है, थोड़ा देख के चलना, उनको गाइड करते रहना। मैं बोलता हूँ मेरी 100 में से 5 प्रेडिक्शन गलत निकलती हैं, ठीक है, 95 तो सही निकलती हैं। वैसे तो अभी तक ऐसा है नहीं, 100 में से मेरे ख्याल से 1 2, ये एक तो मुझे ध्यान है 46 500 की जो मैंने आपको फ्यूचर की ट्रेड दिलवा रखी थी, वो आपकी ऑलमोस्ट अब तो कोई मतलब ही नहीं उसका डिस्कशन करने का। उस ठीक है, उसका रीज़न क्या है मैं किसी तरीके की वो नहीं दूंगा कि इजराइल वाला मैटर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। वो भी मैंने आप लोगों को क्या बोलता कि बिल्कुल छोटी क्वांटिटी की, जिसको आप ये मान सको हाँ हटा है यार, हट, वैसा वाला, उतने अमाउंट के लेना। उसके बाद उसको जैसे ही मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे ये वीक चालू हुआ उसी दिन मैंने आपको 43 500 की, 44 500 की आई थिंक पुट दे दी थी, सेम डे। जैसे ही मुझे लगा कि नहीं यार इसमें तो नुकसान हो गया सबका लगभग लगभग, 44 500 की मैंने आप लोगों को पुट दे दी थी। उस पुट से क्या हुआ था, उस दिन भी आपको 450 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी बैंक निफ्टी पे, उस दिन भी 18 अक्टूबर की, ग्रुप के अंदर दी थी आप लोगों को, देख लेना वापस से। तो दोस्तों ये कहानी है, अब छोड़ो। 43 311 का लेवल वीकली लेवल था अपना, वो टूट चुका है, पहली चीज़ तो। अब आप इसके नए लेवल लिख लो बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी फिलहाल खड़ा है 43,151 पे, 150 पॉइंट नीचे इसका साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का, ठीक है। तो अब मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 43,000 के आसपास, 43,000 से नीचे, तो मैं सडनली शॉर्ट मार्केट को नहीं करूँगा, सडनली मार्केट को शॉर्ट नहीं करूँगा। मैं मार्केट को वापस 43,000 पे आने के लिए वेट करूँगा, 43,000 पे, 43,151 पे, इस पे आने के लिए मैं मार्केट का वेट करूँगा। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उसके बाद मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊँगा 42821 पर, 42,821, 42,821 के बाद मैं आपकी शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा लगभग लगभग इस जगह से 350 पॉइंट नीचे, 180 पॉइंट आपके 43,000 के नीचे, और 43,151 अके पे अभी खड़ा है, ठीक है।
मार्केट समझ के चलो। मार्केट ना इस जगह पे पता नहीं है कौन से पॉइंट पे आपका ये ट्रैप कर दे मार्केट, क्योंकि बैंक की निफ्टी अपने इमीडिएट जो भी सपोर्ट हो सकता था ना लास्ट, लगभग उस जगह पे खड़ी है। यहाँ से मार्केट यदि टूटता है तो सीधा 1,500 पॉइंट जाके सपोर्ट है, 1,500 पॉइंट नीचे जाके सपोर्ट ढूंढता ही रहेगा। यहाँ से मार्केट यदि ढूंढना टूटना चालू करता है तो मार्केट सपोर्ट ढूंढता रहेगा, सपोर्ट मिलेगा नहीं उसको, सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर गुंजाइश है अभी 400-500 पॉइंट की। निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट, जो सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है, वो बनता है 18,600 से 18,800 का। अभी 200 3 200 250 के आसपास है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो निफ्टी की टूटन थी ना, वो निफ्टी की टूटन ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ से टूटना चालू करता है तो फिर आप ये मान के चलो कि आपको 42,000 के दर्शन किसी भी दिन हो सकते हैं। निफ्टी के अंदर गुंजाइश, और बैंक निफ्टी यही कर रहा था पिछले 2-3 दिन से कि अपना जो सपोर्ट था 43,600 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो कि उसका लगभग लगभग 100-125 दिन से चला हुआ आ रहा था। 100-125 सेशन मतलब जो होते हैं काम करने के अपने, उनसे चला हुआ आ रहा था, उसको उसने तोड़ा है। और उसके बाद अभी वो 43,151 पे खड़ा है साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, तो 42,821 के लेवल को टूटने के पहले मैं शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। 42,821 टूटता है तो फिर मेरे टारगेट बनेंगे 42,740 के और 42,646 के। 42,646 टूटता है जिस भी दिन इस हफ्ते के दौरान, जब कभी भी टूटता है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आपकी कि इंट्राडे के दौरान आपको 42,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के वापस दर्शन हो जाएं। ऊपर की तरफ क्या बनेगा? ऊपर की तरफ सिंपल से आपके लेवल बनेंगे, जो अभी तक रेजिस्टेंस आपके बने हुए थे वही आपका सपोर्ट बनेंगे। 43,373 पहला सपोर्ट, 43,373 आपका पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। 43,311 से लेके 43,373 आपका ट्रैपिंग जोन हो सकता है। 43,373 टूटता है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको 43,500 के दर्शन हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना 43,311 से लेकर के 43,373। सेफ ट्रेडर बिल्कुल संभल के चलना, लेवल्स का ध्यान रखना भैया। बाकी फिर पैसा आपका है, कैसे आग लगानी है उस वो आप कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ये कहानी है। फिर निफ्टी के अंदर अपने लेवल क्या थे? फिर निफ्टी के अंदर अपने लेवल थे, फिर निफ्टी के अंदर अपने लेवल थे क्या थे? फिर निफ्टी के अंदर थे अपने 19,737, ऊपर की तरफ तो छोड़ दो उसको, 19,494। 19,494 के बाद आपको क्या लो मिला है? 355, मतलब 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको फिर निफ्टी पे आपके पास मौजूद थी। आपने ली होगी तो वेरी गुड, नहीं ली होगी तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो फिर निफ्टी पे अपना काम हो गया। चार्ट बनने के बाद, मार्केट बनने के बाद चिल्लाते रहने दो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोग चिल्ला रहे चिल्लाएं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। मार्केट चला है, दिए हुए लेवलों पे चला है। 23 घंटे पहले लेवल अवेलेबल थे, जिस बंदे ने वीडियो देखा होगा उसके पास। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप की भी कल एक्सपायरी थी, तो मिड कैप की क्या कहानी थी? मिड कैप पे मैंने आपको दिन इंट्राडे के दौरान ट्रेड भी दी थी। मिड कैप को आई थिंक, नहीं निफ्टी की दी थी, सॉरी। मिड कैप पे सीधी सी बात, 8877 का अपना लेवल था। 8877 का अपना लेवल था, और 8877 का लेवल अपना 2 बार मार्केट ने आपको मौका दिया ट्रेड करने का। 15 मिनट के देखो कैंडल पे बनाना मुश्किल रहेगा। 14.25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। तो इसने अपना लो कितना लगाया है? 8820 का लगाया, मतलब 50-60 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिड कैप ने दी है एक बार तो। और एक बार पहले आपको लगभग लगभग 30-40 पॉइंट की मूवमेंट पहले दे चुका था मिड निफ्टी फर्स्ट सेशन में। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के ऊपर अपने लेवल क्या थे? निफ्टी के ऊपर अपने लेवल थे, निफ्टी के लिए अपने लेवल थे 19,600, सॉरी 19,482 नीचे की तरफ मंडे के लिए।
और वीकली आपका लेवल था 19,344। 19,482 की अपन बात करें तो आपको मूवमेंट मिली है 19,000 लगभग लगभग 250 230 पॉइंट की। 255 के आसपास, 250 के आसपास लो लगाया है। 260 पकड़ लो यार, 5 पॉइंट और छोड़ दो, तब भी आपके पास 220 222 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। 19,344 यदि आप लोग पकड़ते हो तो उसके बाद भी आपको लगभग लगभग 90 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। बिल्कुल कतई आप बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर हो, कतई सेफ ट्रेडर हो। वीकली लेवल पे ही काम करना है, तब भी आपको 19,344 के बाद आपको 90 से 100 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। अब बोलो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी, अब निफ्टी की अपन बात कर लेते हैं। निफ्टी अभी आपका खड़ा है 19,281 पे, जो कि इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल है। उन्नीस, हाँ थोड़ा सा यार बोलते बोलते मैं दूर हो गया। इम्पोर्टेंट सपोर्ट चल रहा है निफ्टी का। ठीक है, जो चीज़ बैंक निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सपोर्ट आपका बैंक निफ्टी का 44,200 के आसपास था ना, 44,175 से लेकर के 280, याद है आपको, बहुत दिन तक चलता रहा था। फिर मार्केट टूटता था तो 140 से वापस आ जाता था, 44,140 से, फिर 44,120 से, फिर 44,092 से, फिर 44,060 से। तो वो जो लेवल था 44,000 से लेकर के 44,200 250 तक का जो सपोर्ट जोन था ना, वैसा सपोर्ट जोन इसका यहाँ पर है। उस जगह पे आप मान के चलो निफ्टी खड़ा है वैसे ही सपोर्ट पे। इसके नीचे इसका सपोर्ट जोन जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो मैंने बताया अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले, 18,800 से 18,600 की रेंज। ये रेंज है जो इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, बहुत ही तगड़ा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मार्केट टूटता भी चलता है तो ये 18,600 18,800 तक जाने की पॉसिबिलिटी फ़िलहाल बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनी हुई, बनी हुई है। तो अभी मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इंतज़ार करूँगा मेरे लेवल पे आने का नीचे जाने के लिए, जो कि है 19,112। 19,112 टूटता है तो उसके बाद मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊँगा। ठीक है, और यदि मान लो मार्केट कोशिश करता है ऊपर जाने की तो मैं ऊपर साइड की पोजीशन बनाऊँगा 19,344 के ऊपर। जब तक मार्केट 19,344 के ऊपर नहीं जाएगा, 19,344 के ऊपर, तब तक मैं कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। हाँ, नीचे की तरफ के लेवल थोड़ा सा करेक्शन है, 19,174। 19,174 के आसपास मार्केट यदि मेरे को मिलता है तो मैं 19,155 का वेट करूंगा। 19,155 पे मुझे मार्केट मिलता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, जिसके बाद मेरे टारगेट हो सकते हैं 19,112, 19,078, और उसके बाद आपको एक जो होती है ना सिंगल कैंडल पे 70 80 100 पॉइंट वाली मूवमेंट आपको मिल सकती है 19,026 के नीचे। 19,026 के नीचे आपको 18,900 तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है साइकोलॉजिकल लेवल टूटने के बाद। तो दोस्तों ये आप लोगों के लेवल हैं जो कल के दौरान काम कर सकते हैं। ट्रैपिंग जोन से बच के चलना, सेफ ट्रेडर अपने लेवल्स का वेट करना आने का। बाकी जितनी भी चीज़ें देखो, अपनी तारीफ में कितनी भी कर लूँ इस वीडियो के अंदर, उससे कुछ होना जाना कुछ है नहीं। क्यों? मेरी तारीफ करने से आपके पैसे नहीं बनने वाले। आपके पैसे कब बनेंगे? जब आप काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, देख के काम करोगे, समझ के काम करोगे, लेवल पे काम करोगे। ठीक है, वरना तो आप लोगों को पता है क्या है, जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करोगे 10 में से 9 लोगों के नाम आते हैं जो नुकसान खाते हैं। तो उस नुकसान में आप अभी हिस्सा बने हुए हो, उसी का हिस्सा बने रहोगे। जिस टाइम पे सब कुछ हार जाओगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा, उस दिन या तो शेयर मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट गंदी चीज़ है, ये सब आप लोग बोलोगे। जैसा शेयर मार्केट गंदी चीज़ नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट बोलता है, मार्केट को सुनने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इन सब के अलावा अपनी लर्निंग रखो, अपना देखो समझो। लर्निंग बैच मत ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग बैच वीडियो बना रहा हूँ ना, वीडियो देखो देखो, एक बात समझो।
एक यूपीएससी के टीचर है अवध ओझा। अवध ओझा एक यूपीएससी के टीचर है, काफ़ी फेमस है। आई थिंक ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, कोचिंग वो भी पढ़ाते हैं और सब चीज़ें हैं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उन्होंने एक चीज़ बोली कि कोचिंग जाने से और कोचिंग न जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोचिंग जाने से और कोचिंग न जाने से सिर्फ इतना सा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ता है कि मान लो आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन 3 बार में होना है, तो वो 2 बार में या एक अटैम्प्ट में हो जाएगा, 3 अटैम्प्ट की जगह। बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई साहब हो ही नहीं पाएगा। जो कैंडिडेट, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट, जो भी बंदा दिल लगा के अपना कोई काम करेगा ना, तो उसको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक गाइडेंस होती है जो कि उसकी जो सीखने की स्पीड है ना, उसको मल्टीप्लाई करती है, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ को है, मार्केट देखो, सीखो। मैं आप लोगों को वीडियो बनाता ही हूँ, देखो आराम से, देखो सीखो। ये थोड़ी है कि मैं कोई भगवान का आशीर्वाद लेके आया हुआ हूँ, नहीं। वो की वो चीज़ है, जो डेटा सामने होता है मैं भी वो बनाता हूँ, दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। बस इतनी सी चीज़ है। तो आराम से देखो, सीखो, ठीक है। ऑब्जर्व करो, ट्रेड लो, कुछ क्योरी आए तो पूछो। मैंने मना तो आप लोगों को करा ही नहीं किसी को भी। आज भी कई लोग क्योरी भेजते हैं तो मना थोड़ी करता हूँ, सबको मैं आंसर देता हूँ। तो दोस्तों ये बात है। बाकी हाँ, सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आज दशहरा है, तो सब सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और रावण के अंदर जितनी भी क्या बोलते हैं बुराइयां थी, उन बुराइयों को ध्यान में रख के उनसे क्या सीख सकते हो वो भी अप्लाई करो। कल एक बार बहुत अच्छा एक शो आया था जी बिजनेस पे, जिसके अंदर रावण की बुराइयों से अपन क्या सीख सकते हैं मार्केट में, मार्केट के अंदर काम करने के लिए वो थी। राम जी की अच्छाई से तो बहुत सारी चीज़ सीख ही सकते हैं, वो तो थी ही सही। तो सीखो, देखो, अच्छे से करो। बाकी तो मैं बैठा हूँ, और भी मेरे जैसे बहुत लोग बैठे हैं, जिन किसी को भी आप देखते आए हो, देखते हो, सुनते आए हो, सुनते हो, वो सब लोग हैं ही सही। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। बाकी दशहरे की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे से त्यौहार मनाओ, त्योहारी सीज़न चालू हो चुका है, उम्मीद करो मार्केट में और पैसा बने, अच्छा पैसा बने, त्यौहार अच्छे से मनाओ। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मार्केट के सेशन के दौरान। तो और तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम।